फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आप लोगों के रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है, क्या थर्ड पार्टी के सपने पूरे होंगे। जी हाँ, हो सकता है उसने क्या क्या ख्वाब सजा रखे हैं, क्या वो सपने पूरे होंगे। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, ही शी, सेम लाइफ, सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस है। टाइम की कोई पाबंदी नहीं, आप जब जी चाहे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना। कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस आपको ज़रूर मिलेगी जो है आपके लिए बेहद ही ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। यानी कि थर्ड पार्टी का बोलबाला होने वाला है या अपने इरादों में कामयाब होने वाली है, सपने उसके पूरे होने वाले हैं। जय माता दी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, टेन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बल्ले बल्ले हो गई है। 7 ऑफ द चैरियट का कार्ड, सॉरी, मेजर और काना का 7 नंबर का कार्ड। इसी को मैं ढूंढ रही थी, कोई एक्शन का कार्ड नहीं आया। चलिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, रीडिंग एक कार्ड से चेंज हो जाती है, पूरा का पूरा मीनिंग। लास्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्स। क्या थर्ड पार्टी के सपने पूरे होंगे। बॉटम आया 3 ऑफ सोर्ड्स। चलिए, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ सभी राशियों के कार्ड आए हैं। अर्थ साइन भी आया है, फायर साइन भी आया है, वाटर साइन भी आया है और एयर साइन भी आया है। अगर सबसे कम की बात करो तो अर्थ साइन आया है। तो गाइस, कुछ नंबर मैं बोलने जा रही हूँ, सुनिएगा। हो सकता है आपके और आपके पर्सन के रिश्ते को लेकर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। नंबर 1, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 10 इम्पोर्टेंट है, नंबर 14 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 11 इम्पोर्टेंट है। अगर रिपीटेड की बात की जाए तो नंबर 10 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये रिपीट हुआ है। हाँ जी, नंबर 10 ही रिपीट हुआ है, तो ये हो सकता है आपकी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता हो। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी के सपने पूरे होंगे। तो सबसे पहले तो हम सोचेंगे, देखेंगे कि थर्ड पार्टी ने कौन कौन से सपने सुझा रखे हैं।
गाइस, अगर थर्ड पार्टी की बात कीजिए तो थर्ड पार्टी ने अपने आपके पर्सन के साथ सपने जो सजा रखे हैं, अगर वो फैमिली है उनकी, तो फाइनेंस के, अपने कंट्रोलिंग के, कंट्रोल करने के, और सारा जो आपके पर्सन अगर वेल सेटल है उनको अपनी तरफ खींचने के, और उनकी जो संपत्ति है जो अपने कंट्रोल में, अगर उनकी फैमिली है वो चाहती हैं कि वो पर्सन जो है आपके, वो उनके हिसाब से चले और जहाँ वो कहें वहीं अपना रिश्ता पक्का करें। अगर ये थर्ड पार्टी क्रश है तो उसने बहुत सारे सपने सजा रखे हैं, सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट, मैरिज, बच्चे, ये काफ़ी लंबी लिस्ट है उनकी, काफ़ी लंबी लिस्ट है उनकी। और आपके पर्सन जो है काफ़ी गुस्से वाले हैं, और ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से एक सिंगल हो और एक मैरिज डिवोर्सिस जहाँ एक बेबी हो। तो यहाँ जो थर्ड पार्टी है काफ़ी आगे तक सोच रही है, मैरिज, शादी, बच्चे, एंगेजमेंट, खुशियाँ, वो सब चीज़ें आपके पर्सन से ढूंढ रही है, अपने ख्वाब सपने सजा रखे हैं काफ़ी आगे तक। लेकिन गाइस, वो सपने तभी सच होंगे कि अगर आपके पर्सन साथ में होंगे, अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन हैं, अगर वो एग्री होंगे तभी तो ये सपने सच होंगे। लेकिन आपके पर्सन का तो यहाँ बुरा हाल है। आपके पर्सन, ये कार्ड देखिए, ये पर्सन जो है आपके साथ किया हुआ, यानी कि आपको किसी भी तरह का, जैसे आप लोगों के रिश्ते में आपको पता है कि क्या क्या हुआ है, उन चीज़ों को लेके बहुत परेशान है। इनको आगे की कोई टेंशन नहीं, ये पीछे में खोए रहते हैं। भले ही दूर है, भले ही आपसे बात नहीं करते, लेकिन ये पर्सन जो है इनका ध्यान अपनी पास्ट की चीज़ों को ये भुला नहीं पाई। आज भी इनको पछतावा है, अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके पीठ पीछे वार किया है, या आपको टाइम नहीं दिया, आपका रिश्ता तब खराब हुआ है, कोई भी गलती है, इनको अंदर से उस चीज़ का पूरा पछतावा है। ये जितना मर्जी आगे बढ़ जाएं, थर्ड पार्टी सिर्फ इनके लिए टेंशन और स्ट्रेस है। टेंशन और स्ट्रेस है, एक थर्ड पार्टी के रिश्ते का और एक आपका। इनको ऐसे लगता है कि ये अपनी तरफ अपने लिए सिर्फ एक बोझा ढो रहे हैं, क्योंकि अंदर से इन्होंने आपके रास्ते जितने मर्जी रोके, जितना मर्जी आपको कहा कि मेरी लाइफ में कोई और है, मैं तुमसे किसी तरह की किसी तरह का साथ नहीं चाहता, या कई बहाने लगाए होंगे कि फाइनेंस नहीं है, फैमिली नहीं है, कि हमारा यहाँ तक ही साथ था, कुछ ऐसे लगाए होंगे कि जिससे आपका मुंह बंद हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लिए करने के बाद भी आज ये पर्सन क्यों उदास है? क्योंकि इसको वो वाली केयर, वो वाला प्यार थर्ड पार्टी से नहीं मिलता, वो वाला सुकून या वो वाला ट्रू लव कहीं नहीं मिलता। भले ही फैमिली के बीच में खड़े होते हैं, या थर्ड पार्टी के साथ खड़े होते हैं, या किसी ग्रुप में, समूह में खड़े होते हैं, लेकिन वहाँ अपने आप को ये पर्सन अकेला पाते हैं। इनको ऐसे लगता है जैसे सब हैं पर मैं अकेला हूँ, मेरा साथ कोई नहीं, क्योंकि अंदर से ये दुखी हैं। जब भी कोई आप जैसी ड्रेस पहनता है, आप जैसे नाम का कोई शख्स मिलता है, तो इनके दिमाग में, जहन में तभी आप आ जाते हो। तो यहाँ ये मतलब है कि ये आपका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, आज भी आपको नहीं भूले, अपनी पास्ट की चीज़ों में खोए हुए हैं, और आज भी आपका इंतज़ार करते हैं, बातचीत करना चाहते हैं गाइस। इसीलिए कुछ लोगों से एडवाइस लेते हैं कि आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं। लेकिन जो थर्ड पार्टी है उसने अपने सपने बहुत सजा रखे हैं, वो चाहती है कि सारा कंट्रोल उसके हाथ में हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, मैरिज हो जाए, शादी हो जाए। लेकिन जहाँ की मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन वैसे जैसे मर्जी है, लेकिन नेचर उनका स्वभाव जो है, जब तक बोले ना बोले, जब बोलते हैं तो पूरे गुस्से वाले हैं। दिल के इतने खोटे नहीं हैं, बहानेबाजियां मारेंगे, चालाकियां खेलेंगे,
लेकिन दिल के काले नहीं है ये पर्सन। लेकिन गाइस ये बातचीत करते हैं, कभी थर्ड पार्टी के सामने भी आपका नाम लेते हैं तो थर्ड पार्टी को घबराहट होती है। अब ये इन चीज़ों में फंस के खुद ही अपने आप को स्ट्रेस फील करते हैं कि मेरे दिमाग पे मेरी बोधरेशन सी रहने लगी है इनको इन चीज़ों की। ये देखिए इनकी लाइफ कैसी हो रखी है, बोधरेशन सी रहने लगी है अपने उन रिश्तों की जिन रिश्तों से इंसान खुश है, उनसे क्यों बोधरेशन रहती है? क्योंकि वो दिल से खुश नहीं है। अगर इन्होंने अपनी मर्जी से आपको छोड़ा, या आपसे अलग हुए, या आपके साथ चालाकियाँ करी, फिर आज इनकी ऐसी हालत क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं करा, ये कुछ मजबूरियाँ थी, या उस टाइम जा कहो कि ईश्वर यही चाहता था। एक वक्त है वो भी सबक सीखने का, इसलिए ये इनके साथ हुआ है। लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। 11 नंबर है ये। तो गाइस ये थर्ड पार्टी बहुत सारे सपने सजाना चाहती है अपने और आपके पर्सन के साथ, फैमिली, बच्चे, हॉलीडे, वेकेशन, कई टूर, एंगेजमेंट, काफ़ी दूर तक सोच रही है और इसके पूरे होते हुए नहीं नज़र आ रहे। वो क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी का दिल टूटा हुआ है। ये जो है उसके सपने पूरे नहीं होंगे। एकदम जो भर भर के सपने सोच ली, जो खुशी अपने अंदर ही अंदर समानी है वो समा ले। आखिर में उसका भी दिल ऐसे ही टूटना है जैसे आपका टूटा है। अगर उसकी वजह से मुझे लगता है ज़्यादा टूटा है आपका, तभी उसका ऐसे टूट रहा है। क्योंकि आपके पर्सन जो है, जब मुद्दे की बात आएगी, जब कमिटमेंट की बात आएगी, जब चीज़ें आगे बढ़ने की बात आएगी थर्ड पार्टी के, उन्होंने वही चालाकियाँ, वही आनाकानी फिर से करनी शुरू कर देनी है। क्योंकि उनका ध्यान आपकी तरफ है। ये चैरियट का कार्ड बता रहा है। वो चाहते हैं कि एक अपने अंदर एक मजबूती, स्ट्रेंथ और मजबूती लेके एक पॉजिटिव वे से अच्छा बुरा समझ के पूरा अपने रिश्ते के पास में जाके आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड भी रिकन्सिलेशन का है और ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। यानी कि आपके रिश्ते की शुरुआत तो होनी है और इसी पर्सन के साथ होनी है। फैमिली भी, बच्चे भी हैं। जितना मर्जी फैमिली वाले इधर करना चाहे चाहे उधर करना चाहे, तो आपके पर्सन तो यहाँ आते हुए दिख रहे हैं। अगर ये कार्ड ना होता गाइस, तो मुझे लगता कि नहीं, ये दो कार्ड ना होते कि आपके थर्ड पार्टी के सपने पूरे होंगे। लेकिन गाइस नहीं, थर्ड पार्टी के सपने पूरे नहीं होते हुए दिख रहे। जैसे मैं आपको बताऊं, वो सपने सजाती जा रही है, लेकिन आपके पर्सन को इस चीज़ का आभास नहीं है। वो अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपनी चीज़ों में बिजी रहते हैं। उनके आसपास इतनी नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिविटी है, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। जैसे होता है ना, क्या होता है, हाँ मैं आपको एक जनरली तौर पे बताती हूँ। जैसे हम सब बैठे होते हैं, हमारे आसपास कोई दिमाग हमारा परेशान होता है, या आसपास ऐसे लोग बैठे होते हैं जो खराब खराब बोलते हैं, तो पास का कोई काम करना ही हम भूल जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो नेगेटिविटी का असर होता है कि दिमाग बोधरेशन में रहता है। तो ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ है। ये आगे बढ़ना, क्या हो रहा है घर पास में क्या नहीं, इन चीज़ों का ध्यान ही नहीं देते। और जब थर्ड पार्टी इनको आगे बढ़ने के लिए कहेंगी, तो ये फिर ओके बाय बाय टाटा, फिर इनका रवैया जो आज नॉर्मल है वो चेंज हो जाएगा। तो गाइज मैंने आपको बताया तो है कि ये पर्सन पहले से, मैक्सिमम लोगों के पर्सन जो है गुस्से वाले हैं, यानी कि गुस्से के स्वभाव के हैं, दिल के कैसे भी हैं। तो थर्ड पार्टी के ये 3 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है। थर्ड पार्टी की रीडिंग हो और 3 नंबर ना आए, ये बहुत कम चांस होता है। ये बॉटम में आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि उस थर्ड पार्टी के सपने पूरे होते नहीं दिख रहे। उसका दिल भी टूटना है जब आपके पर्सन ने नो 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 बोलना है। तो इसलिए आपके रिश्ते में और आपके पर्सन के रिश्ते में थर्ड पार्टी आ तो गई है, लेकिन थर्ड पार्टी के सपने पूरे होते हुए नहीं दिख रहे।
क्योंकि पर्सन आपकी तरफ लौटते हुए आ रहे हैं, उनका ध्यान आपकी तरफ है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं। तो चलिए, ये पर्सन आते हुए तो दिख रहे हैं, ये भी क्लैरिटी मिल गई कि थर्ड पार्टी के सपने पूरे नहीं होंगे। कैसे होंगे सपने पूरे? जब किसी औरों के सपने तोड़े हैं तो कैसे होंगे? देखिए, नीचे जस्टिस का कार्ड है कि आपको न्याय मिलना ही मिलना है। ये पर्सन आपको न्याय भी देंगे और बड़े अच्छे तरीके से आपकी तरफ आएंगे। देखते हैं ये जो आपकी तरफ आते हुए हैं कितना टाइम लेंगे ये पर्सन, क्योंकि चैरियट का कार्ड जो होता है एक पॉजिटिव वे से, एक स्ट्रॉन्ग वे से आते हुए दिखते हैं कि दोबारा फिर थर्ड पार्टी या कोई और बीच में नहीं आएगा। अपने रिश्ते को मैं खुद संभालूंगा या संभालूंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये लीजिए। गाइस, अगर टाइम की बात करें तो 5 to 13 वीक के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई आपके अपने पर्सन का एक्शन या कुछ फ़ोन कॉल, मैसेज या आपसे बातचीत, कुछ ना कुछ ऐसे साइन मिलेंगे कि जिससे आपको लगेगा कि ये मेरे पर्सन अब मेरे में फिर से इंटरेस्टेड है, और उसके बाद आपके रिश्ते की दोबारा से न्यू बिगनिंग हो जाएगी। लेकिन इन कार्ड्स को देखते हुए मैं ये भी एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि जब आपके पर्सन उधर से हटेंगे तो उनको काफ़ी कुछ सवालों का थर्ड पार्टी को जवाब देना पड़ेगा, अपनी फैमिली को जवाब देना पड़ेगा। मतलब जो लोगों ने पहले रिश्ते में आतंक मचाया है, अब थोड़ा सा वो फिर करेंगे। लेकिन आपके पर्सन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पर्सन जो है भूल होके आगे बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये एक सॉलिड फॉर्म में आप आगे आते हुए दिखे हैं, तो वो ये चीज़ें सब हट जाएंगी और दोबारा न्यू बिगनिंग होगी। तो चलिए, एक कार्ड आपके लिए भी बनता है। रीडिंग बहुत अच्छी रही आज आपकी। डिवाइन बताइए। डिवाइन कह रहे हैं कि आप सोचते बहुत हो, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, और जब भी सोचते हो अपने रिश्ते की ग्रोथ के लिए सोचते हो। तो डिवाइन ये भी कहते हैं कि ज़्यादा सोचने से ग्रोथ नहीं होनी, उससे एफर्ट लगाने पड़ते हैं। अगर एफर्ट से भी नहीं होती तो डिवाइन टाइमिंग पे होती है, जब डिवाइन का टाइम आता है। इस बार ओवर थिंकिंग मत करो, रिश्ते की ग्रोथ डिवाइन टाइमिंग में होगी और जो होगा पॉजिटिव होगा। अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाओ और डेली मर्रा चीज़ों में अपना ध्यान दो। कर्मा ही धर्म है, जैसे आप अच्छे अच्छे कर्म करोगे आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता, ब्रेन की हानि होती है। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था क्या थर्ड पार्टी के सपने पूरे होंगे। जी, सपने तो बहुत बड़े बड़े सजाए हैं थर्ड पार्टी ने, लेकिन सपने पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आपके पर्सन चाहते हैं आपकी तरफ आना और रिश्ते की डिवाइन चाहता है एक बार फिर मौका देना। तो चकनाचूर होते हुए दिख रहे हैं। कुछ थोड़ा तनाव आएगा, कुछ टेंशनें आएगी, तो आपके पर्सन फिर भी आपकी तरफ लौटते हुए आएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो चैनल में पहली बार आए हैं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट रीडिंग का नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।